हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस जीके स्पेशल सीरीज में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये वीडियो पार्ट 12 है। इससे पहले भी कई पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देख लें। ये आपको एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक AMU, जामिया, BHU, ये सभी एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन एट द कांग्रेस सेशन ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को पास किया था पूर्ण स्वराज। ये डेट याद रखना है आपको, INC ने पास किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रसाव। इसका आंसर हो जाएगा चांद बरदाई। पृथ्वीराज रसाव एक ब्रज भाषा पोएम है और ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। ये जो पोएम है पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के ऊपर पोएम है। एंड पृथ्वीराज चौहान की जो जन्म हुई थी वो हुई थी 1166 में और इनका डेथ हुआ था 1192 में, 92 में। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर के तारकगढ़ रोड पे लोकेटेड है। अजमेर कहाँ है? अजमेर की बात करें तो अजमेर इज इन राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान की बात आई हुई है तो राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइक वहाँ के CM है अशोक गहलोत। वहाँ का कैपिटल है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट आ रहे थे तब उस जयपुर को पूरा पिंक में रंग दिया गया था, तब से उसका नाम पिंक सिटी है। और जयपुर के जो खोजकर्ता थे, जयपुर का जो खोज किया था महाराजा सवाई जय सिंह II ने किया था। अदर ऑप्शन देख लेते हैं तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो और इनका जन्म हुआ था 1253 में और इनकी डेथ हुई थी 1325 AD में। एंड ही वॉज एन इंडियन सूफी सिंगर, म्यूजिशियन, पोएट और स्कॉलर। इनके जो कई सारे फेमस वर्क्स है, लाइक जिनमें से कि एक का नाम है खाजाइन उल फुतूह, जिसका कि मतलब होता है द ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री। एंड अमीर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कव्वाली। इनको कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पैरट ऑफ इंडिया ऑल्सो। पैरट ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। इनका पूरा नाम था एडविन लैंडस्कर ल्यूटिन और इनका जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1944 में। इन्होंने कई सारी चीज़ डिज़ाइन की इंडिया में। एक तो हो गया राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया इंडिया गेट, इन्होंने डिज़ाइन किया है इंडिया गेट, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और हो गया हैदराबाद हाउस जो कि न्यू दिल्ली में है, और हो गया पटियाला हाउस, ये सेंट्रल दिल्ली में है इंडिया गेट के पास। पटियाला हाउस है सेंट्रल दिल्ली में इंडिया गेट के पास और ये हैदराबाद है न्यू दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया में इन्होंने डिज़ाइन किया है। देखते हैं अदर ऑप्शन। तो एडवर्ड स्टोन, इनका पूरा नाम है एडवर्ड कैरल स्टोन। ही इज़ एन अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नासा के फॉर्मर डायरेक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में और एग्जैक्ट डेट जो है वो 2 अक्टूबर 1959 है। पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर शहर में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था। ये तो व्हेन था ना, कब हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने इंट्रोड्यूस किया था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर आर 22 रीजनल लैंग्वेजेस आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड दी। प्रार्थना समाज का इन्होंने खोज किया था और इसे फाउंड किया गया था 31 मार्च 1867 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रार्थना समाज है क्या, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। प्रार्थना समाज जो कि एक हिंदू रिफॉर्म सोसाइटी था जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1867 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। उसने कई सारी चीज़ों में चेंजेस लाइक टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन, एबॉलिश चाइल्ड मैरिजेस एंड इनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन। अदर ऑप्शन में देखें तो आर्य समाज, इसके जो फाउंडर थे वो दयानंद सरस्वती थे और इसे खोजा गया था 10 अप्रैल 1875 में, 10 अप्रैल 1875 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ब्राह्मो समाज के बारे में देखें तो इनके जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन रॉय थे, राम मोहन रॉय। इसे खोजा गया था 20 अगस्त 1828 कोलकाता में।
और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द नेम ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी वाज, इसका आंसर हो जाएगा सम्राट रामदास। ही वॉज एन इंडियन हिंदू संत एंड फिलोसफर और पोइट ऑल्सो। और इनकी जन्म हुई थी 1608 में और जो इनकी डेथ हुई थी 1681 में। अदर ऑप्शन भी देख ले तो दादाजी कोंडादेवा, ही वॉज नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुणे जागीर। एंड दादोजी कोंडादेव स्टेडियम भी है, ये है महाराष्ट्र के थाने में 1982 में बनाया गया था। 1982 में इसे बनाया गया था दादाजी कोंडादेव स्टेडियम को। तुकाराम वॉज अ 17th सेंचुरी मराठी पोइट, ये 17th सेंचुरी के मराठी पोइट थे एंड संत ऑल्सो। इनका पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा एम्बाइल था और इनको अदर नाम से भी जाना जाता था, कई सारे नाम से, जिनमें से कि एक नाम है तुका। एकनाथ, ही वॉज एन इंडियन हिंदू संत, फिलोसफर एंड पोइट। इनका जन्म हुआ था 1533 में और इनकी डेथ हुई थी 1599 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर। एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार वो इलेक्ट किए जा सकते हैं। और इंडिया के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया था इंडिया को 13 मई 1952 से 1962 तक। और जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेनी ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन में कई सारे वोल्केनोज सिचुएटेड है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ देख लेते हैं। ये आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से सदर्न ओशन जो कि साउथ तक फैला हुआ है। और इसका एरिया कितना है, 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। पैसिफिक ओशन पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है उनहामा मैराइन ब्रिज, ये पैसिफिक ओशन पर है। अटलांटिक ओशन के बारे में देखें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। इसका एरिया है 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर and it covers 20% of the Earth's surface and about 29% of its water surface. And Pacific Ocean actually covers more than 30% of the Earth's surface. Pacific Ocean covers 30% of the Earth's surface. Arctic Ocean, it is the smallest ocean and also known as the coldest of all the oceans. सबसे ठंडा ओशन यही है और सबसे छोटा ओशन यही है। And Indian Ocean, it is bounded by India, Pakistan, Iran and Bangladesh to the north. नॉर्थ से ये घिरा हुआ है किससे, पाकिस्तान से, ईरान, बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, अकबर एस्टैब्लिश्ड मानसब सिस्टम इन द ईयर, तो एस्टैब्लिश किया था 1571 में, AD 1571 में। मानसबदारी सिस्टम यानी कि मानसब सिस्टम मीन्स होता है द होल्डर ऑफ अ रैंक या फिर ऑफिसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, लॉर्ड महावीरा वॉज द लास्ट ऑफ द तीर्थंकर्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। लॉर्ड महावीरा को वर्धमाना भी कहते हैं एंड ही वॉज द 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स गुरु होता है। ही वॉज बॉर्न इन बिहार इन अ वेरी रॉयल फैमिली इन वैशाली। इनके कुछ टीचिंग्स है लाइक अहिंसा, ब्रह्मचार्य, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो इस्टेब्लिश्ड किया था मुंबई में, तब ये बॉम्बे कहलाता था और अब ये मुंबई हो गया है। कब हुआ था इस्टेब्लिश, 7 जुलाई 1854 में। तब जो इस मिल का नाम था वो था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। और इसे जो डिज़ाइन किया था इस मिल को वो किया था सर विलियम फेयरबेंट ने डिज़ाइन किया था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को। और इससे पहले ये तो मुंबई में हुआ था 7 जुलाई 1854 में, और इससे पहले हुआ था कोलकाता में, इस्टेब्लिश हुआ था 1818 में। कॉटन मिल 1818 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। कलकत्ता के नज़दीक फोर्ट ग्लॉस्टर एक जगह का नाम है, वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था तो इसलिए क्लोज हो गया था। फिर दूसरी बार इस्टेब्लिश हुआ था, जिसे कि पहली बार माना जाता है 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। अब बात हो रही है मुंबई की, तो ये कैपिटल है महाराष्ट्र का और यहाँ के जो CM है वो 24th CM है उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के जो चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द पावर टू डिक्लेयर द वॉर और पीस इन इंडिया, तो ये पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। भाई प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के वो राजेंद्र प्रसाद थे
26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अदर ऑप्शन देख ले तो वाइस प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में एम वेंकैया नायडू, ये 11 अगस्त 2017 से वाइस प्रेसिडेंट है एंड ही इज़ ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एम वेंकैया नायडू इज़ ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। अभी प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी और ये 14th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था इल्तुतमिश ने और इनका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल वेयर दी 2 कॉइन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इल्तुतमिश की बात करें तो ही वॉज 3rd रूलर ऑफ द मुल्मुक डायनेस्टी, ये तीसरे रूलर थे मुल्मुक डायनेस्टी के। अदर ऑप्शन देख ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड मुल्मुक डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड मुल्मुक डायनेस्टी। और ये सिर्फ 4 साल के लिए सुल्तान थे, 1206 से 1210 तक। इन्हें लक और बख्श भी कहते थे, यानी कि गिवर ऑफ लाख। इन्होंने कई सारे डोनेशंस लाखों लाख में डोनेट किया था, इस वजह से इन्हें लक और बख्श भी कहा गया है। बलबन की बात करें तो इनका पूरा नाम है घियासुद्दीन बलबन एंड ही वाज द 9th सुल्तान ऑफ द मुल्मुक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली एंड इनका जन्म हुआ था 1216 में कजाकिस्तान में और इनकी जो डेथ हुई थी 1287 न्यू दिल्ली में। जिले इलाही बलबन का टाइटल है। अलाउद्दीन खिलजी को देख लें तो इनका जन्म हुआ था 1296 में और इनकी डेथ हुई थी 1316 में और इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। He was an emperor of the खिलजी डायनेस्टी that ruled the दिल्ली सल्तनत। सो स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं एंड होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।